हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा लेक्चर 1 है और ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ गया बीपीएससी का, तो मैं सोचा क्यों ना हम लोग एक सीरीज़ शुरू किया जाए जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग को अप्रोच करते हैं और डेली एक थीम पे कवर करेंगे, ताकि आने वाले 8 से 10 दिन में 1 से 2 थीम पर डेली कवर करेंगे, जिससे कि आने वाले 8 से 10 दिनों में हम लोग जो हिस्ट्री का स्टैटिक पार्ट है उसको एज आंसर राइटिंग कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपने जो आंसर है उसको कितने डायमेंशन में अप्रोच करना है और कैसे एग्जाम्पल से एनरिच करना है, इसको सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग का अप्रोच कैसा हुआ क्वेश्चन को। अप्रोच से पहले कुछ बातें और मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, लेकिन जो इसके अगला लेक्चर मैं अभी इसके बाद जस्ट अपलोड करूँगा उसमें हम लोग जितने PYQ हैं एटलीस्ट 10 साल के, उसमें जितने डायमेंशन उसको हाईलाइट करेंगे, फिर कैटेगराइज करेंगे कितना थीम बार बार रिपीट होता है। क्योंकि आप लोग हिस्ट्री में मोस्टली नोटिस करिएगा तो कोई भी थीम 3 से 4 साल के बाद एक बार रिपीट हो ही जाता है। हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको अच्छे से कवर करें। ठीक है, तो देखिए ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें हम लोग बातें करेंगे कैसे आंसर राइटिंग के अप्रोच करेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सा थीम है और कैसे कैसे मतलब डेली कैसे आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम लोग का पहला रहेगा कि हाउ टू अप्रोच आंसर राइटिंग। हाउ टू अप्रोच। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो सीरीज में बना रहा हूँ ये जिसको जीरो से कुछ नहीं आता है, पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग 2 से 3 सोर्स फॉलो करेंगे। एक स्पेक्ट्रम, मेनली मतलब स्पेक्ट्रम क्योंकि मोर और लेस सब कोई पढ़ता है। वैसे स्पेक्ट्रम भी मैं पूरा फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि पर्टिकुलर जो BPSC में कुछ इवेंट है उसी के आसपास आता है। ठीक है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, और जो मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट का टाइम पीरियड है उस टाइम से आता है, फिर गांधी से आता है। ठीक है, और पर्सनालिटी बेस भी 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कल्चर पे, सोसाइटी पर क्या मतलब उनका थॉट्स था। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर में। उससे पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग का अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे अप्रोच करें हम लोग क्वेश्चन को। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी थीम हो, ठीक है, लाइक क्वेश्चन और थीम्स, हम लोग कोशिश करेंगे 20 से 22 थीम्स में पूरे हिस्ट्री को कवर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम अलाउ करेगा तो मैं वैल्यू एडिशन करते रहूँगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है डायमेंशन वाइज, कि बहुत सारे डायमेंशन क्या क्या थॉट्स है, लाइक और कोई भी टॉपिक है तो उसका सोशल क्या इम्पेक्ट रहा है, वुमेन पे क्या रहा है, एल्डर पे क्या रहा है, स्टूडेंट पे क्या रहा है, ऐसे करके डायमेंशन वाइज। इकोनॉमिक उस पर क्या चेंजेज रहा है या उस टाइम हिस्ट्री में इकोनॉमिक क्या चेंज हुआ है, ऐसे करके देखेंगे। और उसका एक और चीज़ को इसमें यहाँ फोकस करेंगे कि जो भी डायमेंशन देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ एग्जाम्पल से अपने आंसर को एनरिच करेंगे, और या कोई न्यू इनिशिएटिव हो उस टाइम या उससे रिलेटेड अभी कुछ हुआ हो, जैसे कि अगर स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम हुआ था। ठीक है, बट अभी आत्मनिर्भर जो भारत की बातें चल रही थी, ठीक है, या अभी भी जो भी चल रहा है, तो उसमें क्या है, मेनली वही फोकस है जो स्वदेशी टाइम में बातें करते थे कि कैसे मतलब आत्मनिर्भर बने देश, मतलब भारत में बना हुआ कपड़ों का यूज़ करें। ठीक है, तो रिच्ड विथ न्यू इनिशिएटिव, ठीक है, एंड देन थर्ड कोशिश करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखिए बेस्ट प्रैक्टिस तो हिस्ट्री में कोई काम नहीं पड़ेगा, बट जब हम लोग साइंस एंड टेक यूज मतलब आंसर राइटिंग करेंगे या पॉलिटी हुआ, जो भी मतलब लेटेस्ट जो करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है उसमें ये बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जो बेस्ट प्रैक्टिस वाला पोर्शन है। और देखिए इसमें हम लोग फोकस क्या करेंगे, एक तो इंडिया कंटेक्स्ट में करेंगे और दूसरा बिहार के कंटेक्स्ट में करेंगे। ठीक है,
ये तो हुआ कि हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और है कि अगर मान लीजिए कोई थीम है, ठीक है, तो जब भी कोई नया थीम आएगा तो दो चीज़ें हो सकता है, या तो उस थीम या उस टॉपिक के बारे में हम लोग के पास बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे से मतलब पढ़े हैं, नॉलेज है, ठीक है। और एक और होता है कि हाँ पढ़े तो हैं बट उतना अच्छा कंटेंट नहीं है। तो इन दोनों सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो उसको भी मतलब हम देखेंगे यहाँ पे जब भी आंसर राइटिंग करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे वी फॉलो टू अप्रोच, ओके। एक तो होगा कि जब हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट हो टॉपिक के बारे में, लाइक इफ वी हैव गुड नॉलेज अबाउट थीम टॉपिक, ठीक है। और एक होता है कि जो हमारे पास मतलब उतना अच्छा कंटेंट नहीं है, who have not enough knowledge about theme, ठीक है। तो दो ही सीन हो सकता है, या तो नॉलेज है या तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग पर्टिकुलर कैसे आंसर राइटिंग करते हैं उसको देखेंगे, बट सॉरी यहाँ पे तो हम लोग पर्टिकुलर कैसे आंसर राइटिंग करेंगे उसको देखेंगे कि कैसे करते हैं। बट जो ये वाला पोर्शन है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन है उसी से कैसे इंट्रोडक्शन जनरेट करते हैं और उसी से कैसे कंक्लूजन भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि थीम तो हम रिलेटेड होता है, मतलब बहुत रैंडम ही होता है कि जब कोई नया थीम पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नहीं तो आप जब प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पे जाइएगा तो अधिकतर आप देखिएगा वही सेम रिपीटेड थीम है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे डायमेंशन में, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, अगर साइंस एंड टेक है या और हिस्ट्री भी है तो हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कि कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन है उसी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कैसे पेज भर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अगर नॉलेज कम है तो फिर तो दिक्कत थोड़ा जाएगा, बट मतलब ऐसे कुछ लिखने से अच्छा है कुछ मतलब पर्टिकुलर एक प्लान होना चाहिए कि हम लोग ख़राब से ख़राब टाइम में भी कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये तो दो चीज़ें होगा कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। उसके बाद से मैं आपको आने वाले वीडियो में मैं अभी आंसर राइटिंग करूँगा तो दोनों मेथड से मैं आंसर करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे करते हैं। और जो ये सेकंड वाला मेथड है ये वाला, तो इसको मैं पर्टिकुलर कभी कभी करूँगा, जैसे जो रैंडम जो भी टॉपिक आएगा उस पर इसको भी अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए वीडियो तो मैं मोस्टली इसी मेथड से बनाऊँगा, ठीक है। अगर बहुत नीड है तो इससे दिखाऊँगा, नहीं तो आपको PDF या अपलोड कर दूँगा या कमेंट में कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। और क्या है कि देखिए अपना प्लान कैसे है कि आने वाला अपकमिंग लेक्चर में देखो नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा तो इसमें क्या होगा, जो हिस्ट्री का PYQ एनालिसिस है कितना 10 साल का उसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो भी थीम होगा लाइक 20 से 25 थीम होंगे, तो देखेंगे डेली 1 या 2 थीम का आंसर राइटिंग करेंगे हम लोग साथ में। तो देखिए आप लोगों के लिए क्या काम है कि जो भी थीम होगा लाइक अगर मैं आपको थीम दे दूंगा सीक्वेंस वाइज या 3 से 4 थीम दूंगा, प्लस नेक्स्ट आने वाले 3-4 दिन में उसको डिस्कस करूंगा, फिर अगला थीम दूंगा। तो आप लोग क्या करिएगा उसको एक बार करके गूगल करके पढ़ लीजिए, ठीक है। और जब पढ़िएगा तो जो फैक्चुअल पोर्शन होता है उसको कोशिश नहीं करिएगा, उसमें आप लोग देखिएगा क्या 3-4 मेनली चीज़ होता है। एक तो कल्चरल इम्पैक्ट क्या होता है, कोई भी सोशल इवेंट हुआ है तो, ठीक है, हिस्ट्री का जो भी आप जैसा। एक तो उसका इकोनॉमिक इवेंट क्या हुआ, ठीक है, एक सोसाइटी में चेंज क्या हुआ, और ऐसे करके 4-5 डायमेंशन एटलीस्ट आप लोग एक्सप्लोर करिए, ठीक है। और उससे मिलता था कोई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंट कोई न्यूज़ में कुछ चीज़ें रहा है तो उसको भी आप एक बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर है, तो आज से शुरू करते हम लोग, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा बट जो मेंस का आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत आदत डालिए धीरे धीरे, आधा घंटा 1 घंटा, अभी तो बहुत टाइम है।
तो आने वाले 10-15 दिन में, मतलब जो प्रीलिम्स के 1 मंथ पहले तक सोच रहे हैं कि एक जो सेक्शन है हिस्ट्री का वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।